नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पटेल और मेरे चैनल मिस्टर रॉकी भाई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को श्री श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित जहां है प्रकाश जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का 5वां अध्याय बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है समस्याओं के समाधान तथा जीवन के निर्णयों को लेने हेतु ज्ञान। इसमें जो है कि 2 पार्ट हैं। पहला विवेकशील निर्णय की क्षमता को विकसित करना और दूसरा अंतर्ज्ञान, आत्मा की अंतर्दृष्टि। तो समस्याओं के समाधान तथा जीवन के निर्णयों को लेने हेतु ज्ञान। संसार अपने उतार चढ़ाव के साथ इसी तरह चलता रहेगा। हम दिशा निर्देश के भाव को कहाँ खोजें? अपने भीतर आदतों एवं अपने परिवारों, अपने देश या संसार के वातावरण के प्रभावों से जागृत पूर्वाग्रहों से नहीं, अपितु अपने भीतर सत्य की आवाज़ के मार्गदर्शन में खोज सकते हैं। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, न ही कोई दर्शन शास्त्र की काल्पनिक पद्धति है। सत्य वास्तविकता, ईश्वर के साथ पूर्ण तदनुरूपता है। मनुष्य के लिए आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप का अटल ज्ञान ही सत्य है। दैनिक जीवन में सत्य एक चेतना है जो आध्यात्मिक ज्ञान से निर्देशित होती है, जो हमें किन्हीं विशेष कामों को करने की ओर प्रेरित करती है। इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, अपितु इसलिए कि वे ठीक है। जब आप इस विश्व के रचयिता के साथ सीधे संपर्क में होते हैं तो आप समस्त ज्ञान और बोध के साथ सीधे संपर्क में होते हैं। ज्ञान को बाहर से भीतर नहीं भरा जा सकता। यह आपकी आंतरिक ग्रहणशीलता की शक्ति एवं क्षमता है जो यह निर्धारित करती है कि आप सच्चे ज्ञान को कितनी मात्रा में और कितनी शीघ्रता से ग्रहण कर सकते हैं। जब कोई समस्या आए तो उस पर चिंता करने की अपेक्षा उससे अपने आप को छुड़ाने के लिए हर संभव उपाय पर विचार करें। यदि आप विचार करने में असमर्थ हैं तो अपनी उस विशेष समस्या की तुलना दूसरों की वैसी ही समस्या से करें और उनके अनुभवों द्वारा सीखें कि किन किन विधियों से असफलता हो सकती है और किन किन विधियों से सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन उपायों को चुनें जो युक्ति संगत और व्यावहारिक प्रतीत होते हों और फिर उन पर कार्य करने के लिए जुट जाएं। सृष्टि का संपूर्ण पुस्तकालय आपके अंदर छिपा हुआ है। जब सब कुछ जो भी आप जानना चाहते हैं वह सब आपके भीतर है। उन्हें बाहर प्रकट करने के लिए रचनात्मक ढंग से विचार करें। शायद आप अपने बच्चे या अपने स्वास्थ्य या बंधक के भुगतान के बारे में गंभीरता से चिंतित हैं। तुरंत कोई समाधान न पाकर आप परिस्थिति के बारे में चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं और आपको प्राप्त क्या होता है? सिर दर्द, घबराहट, हृदय रोग, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से अपना और अपनी समस्याओं का विश्लेषण नहीं करते। आप अपनी भावनाओं या उस परिस्थिति को जिनका आप सामना करते हैं नियंत्रण करना नहीं जानते। चिंता में समय को नष्ट करने की अपेक्षा समस्या के कारण को दूर करने के बारे में सकारात्मकता से सोचें। यदि आप किसी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक अपनी कठिनाई का विश्लेषण करें। मामले के पक्ष विपक्ष को क्रमानुसार लिखें, तब उन उपायों को निश्चित कर लें जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। अपनी परेशानी से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता हमेशा होता है और यदि आप स्पष्टता से विचार करने के लिए समय लगाएं, केवल चिंता करने की अपेक्षा अपनी चिंता के कारण से छुटकारा पाने पर विचार करें तो आप दक्ष हो जाते हैं। सभी सफल स्त्री पुरुष अपना अधिक समय गंभीर एकाग्रता के अभ्यास में बिताते हैं। वे अपने मन की गहराइयों में उतरने में और जिन समस्याओं से उनको सामना करना पड़ता है उनके ठीक समाधान रूपी मोतियों की खोज लेने में समर्थ होते हैं। यदि आप विकर्षण की सभी वस्तुओं से अपने मन को हटाकर एकाग्रता को एक वस्तु पर स्थिर करना सीख लें, तब इच्छित वस्तु को इच्छानुसार कैसे आकर्षित करते हैं यह आप भी जान जाएंगे। दोस्तों, समस्याओं के समाधान तथा जीवन के निर्णयों को लेने हेतु ज्ञान का पहला पार्ट जिसका नाम है विवेकशील निर्णय की क्षमता को विकसित करना। जब मन शांत है तो कितनी शीघ्रता से, कितनी आसानी से, कितनी सुंदरता से आप प्रत्येक वस्तु को समझ लेंगे। एक शांत व्यक्ति अपनी आँखों में शांति, अपने चेहरे में तीक्ष्ण बुद्धि और अपने मन में उचित ग्रहणशीलता को प्रतिबिंबित करता है।
वह एक निर्णायक एवं शीघ्र कार्य करने वाला व्यक्ति है, परंतु वह अचानक आने वाले आवेगों एवं इच्छाओं से प्रभावित नहीं होता। सदैव पहले यह सोचें कि आप क्या करने जा रहे हैं और यह आपको कैसे प्रभावित करेगा। किसी आवेग के वश में होकर कार्य करना स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि आप गलत कार्यों से होने वाले अप्रिय प्रभावों से बंध जाएंगे, परंतु उन कार्यों को करना जो आपके विवेकानुसार आपके लिए अच्छे हैं पूर्ण मुक्तिदायक होता है। इस तरह का ज्ञान निर्देशित कार्य दिव्य अस्तित्व की ओर बढ़ाता है। मनुष्य को पशु की तरह मानसिक रूप से यंत्र मानव नहीं बनना चाहिए, जो केवल सहज वृत्ति के द्वारा कार्य करता है। परमात्मा जो आपके अंतर में रहते हैं के प्रति विचार शून्य बने रहना महापाप है। हम जो कार्य करते हैं उसके लिए हमें सचेत होना चाहिए। हमें कार्य करने से पहले विचार करना चाहिए। हमें अपने मन का सही ढंग से उपयोग करना सीखना चाहिए, ताकि हम क्रम विकास कर सकें और सृष्टिकर्ता के साथ अपनी एकरूपता को अनुभव कर सकें। प्रत्येक कार्य जिसे हम करें वह पहले से ही चिंतन किए हुए विचार का परिणाम होना चाहिए। एक शिष्य ने गंभीर भूल कर दी। उसने पश्चाताप किया, मैंने सदा अच्छी आदतों को ही विकसित किया है। यह अविश्वसनीय लगता है कि ऐसा दुर्भाग्य मेरे साथ हो सकता है। तुम्हारी गलती थी। अच्छी आदतों पर बहुत अधिक भरोसा करना और उचित निर्णय कर सकने के अभ्यास ही निरंतर अवहेलना करना। परमहंस योगानंद जी ने कहा, तुम्हारी अच्छी आदतें सामान्य एवं परिचित स्थितियों में सहायक होती है, किंतु जब कोई नई समस्या उत्पन्न होती है तो हो सकता है कि वे तुम्हारा मार्गदर्शन करने में समर्थ न हो। तब विवेक आवश्यक होता है। गहरे ध्यान से तुम प्रत्येक कार्य में उचित मार्ग को चुनना सीख जाओगी, यहाँ तक कि जब असाधारण परिस्थितियों का सामना भी करना पड़े। मनुष्य यंत्रवत प्राणी नहीं है और इसलिए केवल निर्धारित नियमों एवं कड़े नैतिक उपदेशों के अनुसरण द्वारा सदैव बुद्धिमानी से युक्त जीवन नहीं बिता सकता। विविध प्रकार की दैनिक समस्याओं एवं घटनाओं से हमें अच्छे निर्णय लेने की योग्यता को विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है। उचित निर्णय ज्ञान की एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, परंतु यह सीधे आंतरिक सामंजस्य पर, जो मन का संतुलन है, निर्भर करती है। जब मन में सामंजस्य का अभाव होता है तो इसमें शांति नहीं होती, और शांति के बिना इसमें निर्णय एवं ज्ञान दोनों का अभाव होता है। जीवन टकरावों और प्रहारों से भरपूर है। परीक्षणों के समय जो कि आपके गहनतम निर्णय की मांग करते हैं, यदि आप मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो आपको विजय प्राप्त होगी। आंतरिक सामंजस्य जीवन के बोझ को सहन करने में आपका सबसे बड़ा सहायक है। चंचलता, जो मन को व्याकुल एवं छिन्न भिन्न करती है, दृष्टि को धुंधला कर देती है और मिथ्याबोध का कारण बनाती है। भावुकता आपकी दृष्टि को धुंधला कर देती है। मनोदशाएं, मूड्स आपकी सोच को धुंधला करती है। अधिकांश लोग सूझबूझ से नहीं अपितु अपनी मनोदशाओं के अनुसार कार्य करते हैं। सूझबूझ आपकी आंतरिक दृष्टि है, आपकी आत्मा की दृष्टि, आपके हृदय की दूरबीन। सूझबूझ आपकी शांत बुद्धि एवं हृदय की पवित्रता का संतुलन है। भावुकता एक विकृत भावना है जो आपको गलत कार्य करने की ओर ले जाएगी, और मात्र बुद्धि से ही निर्देशित होने वाला ज्ञान निष्ठुर होता है। यह भी आपको गलत काम करना ही सिखाएगा। आपका ज्ञान संतुलित अवश्य होना चाहिए। यदि आपका ज्ञान हृदय और मस्तिष्क दोनों से शासित है तो आपके पास स्वयं को एवं दूसरे को देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि है। आपको उन अनेक पूर्वाग्रहों का विश्लेषण करना चाहिए जिनसे आपकी बुद्धि प्रभावित होती है। किसी भी समय जब आप कोई निर्णय ले रहे हो या कार्यवाही कर रहे हो तो स्वयं से पूछें कि क्या आप इसे बुद्धि द्वारा कर रहे हैं या भावावेश द्वारा अथवा मन पर किसी अन्य पूर्वाग्रह के प्रभाव में कर रहे हैं। जब तक आप लोभ या क्रोध से प्रभावित हैं, जब तक आप दूसरों की गलत सोच से प्रभावित है, जब तक आप दूसरों की गलत फहमी से प्रभावित है, तब तक आपका अपना ज्ञान भी अस्पष्ट रहेगा। मन की तर्क बुद्धि सदा अच्छे और बुरे कर्मों के लिए पक्ष तथा विपक्ष को समान रूप से ढूंढ सकती है। यह स्वाभाविक रूप से विश्वासघाती है। विवेक केवल एक ही मानक मार्गदर्शक को स्वीकारता है, आत्मा। दो व्यक्तियों की कल्पना करें, उनके दाईं ओर जीवन की घाटी और बाईं ओर मृत्यु की घाटी। दोनों तर्कशील व्यक्ति हैं, परंतु एक दाईं ओर जाता है और दूसरा बाईं ओर। क्यों? क्योंकि एक ने अपनी विवेक शक्ति का सही उपयोग किया है
और दूसरे ने गलत तर्कों में लगकर उस शक्ति का दुरुपयोग किया है। प्रत्येक कार्य में अपने उद्देश्यों को देखें। लोभी व्यक्ति और योगी दोनों भोजन करते हैं, परंतु क्या आप कहेंगे कि भोजन करना पाप है, क्योंकि यह प्रायः लोभ से जुड़ा होता है? नहीं, पाप विचार में होता है, उद्देश्य में होता है। सांसारिक मनुष्य अपने लोभ को तृप्त करने के लिए खाता है और योगी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाता है। दोनों में बहुत अंतर है। इसी प्रकार एक व्यक्ति हत्या करता है और इसके लिए उसे फांसी दे दी जाती है। दूसरा व्यक्ति अपने देश की सुरक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में अनेक लोगों को मार देता है और उसे पदक मिलता है। पुनः इसमें उद्देश्य का ही अंतर है। नीतिवादी सुनिश्चित नियमों को बनाते हैं, परंतु मैं आपको इस सापेक्षता के संसार में आत्मनियंत्रण की भावना के साथ परंतु बिना स्वचालित यंत्र बने जीवन जीने के उदाहरण दे रहा हूँ। जीवन जीने का वैज्ञानिक ढंग यह है कि आप स्वयं अपने भीतर जाएं और अपने आप से पूछें कि क्या आप ठीक कर रहे हैं या गलत, और अपने आप से पूर्णतः सच्चे रहें। यदि आप स्वयं से सच्चे हैं तो कभी भी आपके गलत होने की संभावना कम है, और यदि आप गलती कर भी ले तो आप स्वयं को शीघ्रता से सुधार भी सकेंगे। प्रतिदिन प्रातः और रात को शांति या गहरे ध्यान में जाएं, क्योंकि ध्यान ही सत्य एवं गलत विचार के बीच विवेक करने का एकमात्र उपाय है। अपनी अंतरात्मा से, जो आपके अंदर एक दिव्य विवेक शक्ति है, मार्गदर्शन प्राप्त करना सीखें। ईश्वर आपके अंतरात्मा के मंदिर में मंद ध्वनि है और वे ईश्वर अंतर्ज्ञान का प्रकाश है। आप जानते हैं, जब आप गलत कार्य कर रहे होते हैं, आपका संपूर्ण अस्तित्व आपको बताता है और यह अनुभूति ईश्वर की वाणी है। यदि आप उनको नहीं सुनते तो वे चुप हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपने भ्रम से जागे और उचित कार्य करना चाहे तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का, जो कि ईश्वर की आवाज़ है, निरंतर अनुसरण करने से आप एक सच्चे चरित्रवान व्यक्ति हैं, एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, समस्याओं के समाधान तथा जीवन के निर्णयों को लेने हेतु का दूसरा अध्याय, अंतर्ज्ञान, आत्मा की अंतर्दृष्टि। अंतर्ज्ञान आत्मा द्वारा मार्गदर्शन है, जो मनुष्य में उन क्षणों में स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब उसका मन शांत होता है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है, ताकि विकृत हुए बिना यह आंतरिक आवाज़ के अचूक परामर्श को सुन सके। अपनी सभी समस्याओं का समाधान ध्यान द्वारा करो। लाहिड़ी महाशय ने कहा, स्वयं को सक्रिय आंतरिक ईश्वरीय मार्गदर्शन के साथ अंतर संपर्क में लाओ। ईश्वर की वाणी में जीवन की सभी दुविधाओं का उत्तर है। यद्यपि मनुष्य की स्वयं को कष्टों में डालने की चतुरता अंतरहीन प्रतीत होती है, तथापि ईश्वर की अनंत सहायता भी कम साधन संपन्न नहीं है। हम केवल उन ईश्वर पर निर्भर रहें। ईश्वर की इस इच्छा से उनका यह अर्थ नहीं है कि आप स्वयं के बारे में न सोचें। वे चाहते हैं कि आप अपनी पहल शक्ति का प्रयोग करें। भाव यह है कि यदि आप पहले ईश्वर के साथ सचेत अंतर संपर्क प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो आप परम स्रोत से अलग हो जाते हैं और इसलिए आप उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप सभी कार्यकलापों के लिए सर्वप्रथम उनकी ओर अभिमुख होते हैं तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। वे आपकी गलतियों को आपके सामने प्रकट करेंगे ताकि आप स्वयं को बदल सकें एवं अपने जीवन पथ को बदल दें। याद रखें कि मन के लाखों तर्कों से बढ़कर है बैठकर ईश्वर का तब तक ध्यान करना जब तक कि आप भीतर शांति का अनुभव न कर लें। तब प्रभु से कहें, मैं अकेला अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकता, चाहे मैं असंख्य अलग अलग विचार भी सोचूं, परंतु इसे आपके हाथों में सौंपकर सर्वप्रथम आपके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करके और फिर संभव समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचकर मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। ईश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ध्यान में ईश्वर से प्रार्थना करने के उपरांत जब आपका मन शांत एवं विश्वास से भरपूर होता है तो आप अपनी समस्याओं के अनेक समाधानों को देख सकते हैं, और क्योंकि आपका मन शांत है इसलिए आप सर्वोत्तम समाधान को चुनने में सक्षम होते हैं। उस समाधान का अनुसरण करें और आपको सफलता मिलेगी। यह धर्म के विज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करना है।
मानव जीवन तब तक दुखों से ग्रस्त रहता है जब तक कि हम दिव्य इच्छा के साथ अंतर संपर्क स्थापित नहीं कर लेते, जिसका सही दिशा प्रायः अहंकार युक्त बुद्धि के लिए चकरा देने वाली होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, केवल ईश्वर ही अचूक परामर्श देते हैं, क्योंकि सृष्टि के भार को उनके अतिरिक्त और कौन वहन करता है। जब हम परमपिता परमात्मा को जान लेंगे, तब हम केवल अपनी समस्याओं के उत्तर ही नहीं अपितु संसार की समस्याओं के उत्तर भी प्राप्त कर लेंगे। हम क्यों जीते हैं और क्यों मर जाते हैं, वर्तमान की घटनाएं क्यों हैं और भूतकाल की क्यों थी। मुझे शंका है कि शायद ही कभी कोई ऐसा संत इस धरा पर आएगा जो सभी मनुष्यों के सभी प्रश्नों के उत्तर देगा, परंतु ध्यान के मंदिर में जीवन की प्रत्येक उलझन का, जो हमारे हृदय को दुखी करती है, समाधान हो जाएगा। जब हम ईश्वर के संपर्क में आएंगे, हम जीवन की पहेलियों के उत्तरों को जान लेंगे और अपनी सभी कठिनाइयों के समाधान प्राप्त कर लेंगे। प्रतिज्ञापन यह है कि परमपिता, मैं तर्क करूंगा, मैं इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा, मैं कार्यरत होऊंगा, परंतु आप मेरे तर्क, इच्छा शक्ति एवं कार्य को उचित दिशा की ओर निर्देशित करें। दोस्तों, यह हमारा श्री श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखित जहाँ है प्रकाश, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा का 5वां अध्याय, समस्याओं के समाधान तथा जीवन के निर्णयों को लेने हेतु ज्ञान, समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ रहे। मैं जल्द ही आपको श्री श्री परमहंस योगानंद जी का 6ठा पाठ बहुत जल्दी बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ रहे।